सातोरू गोजो इज नॉट डेड। जैसा कि हम सबका दिल टूट गया था चैप्टर 236 में गोजो के इस हालत को देख के। बट क्या होगा अगर मैं बोलूं ये वो मोमेंट है जब सातोरू गोजो अपने ट्रू फॉर्म को, अपने ट्रू पावर को अवेकन करेगा। याद करो जब सुकुना ने यूजी के हार्ट को निकाल लिया था तब यूजी मर गया था, लेकिन उस समय यूजी का सोल सुकुना के इनर डोमेन में था। एंड आफ्टर सम टाइम सुकुना खुद रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके यूजी के हार्ट को रिक्रिएट करता है। इससे हमें ये पता चलता है कि रिवर्स कर्स टेक्निक से डेथ होने के कुछ दिन बाद भी रिकवर करना पॉसिबल है। और गोजो सुकुना से कुछ कम नहीं है, वेल थैंक्स टू तोजी होशिगोरो, क्योंकि इन भाई के साथ फाइट के टाइम पे चैप्टर 74 में नियर डेथ सिचुएशन में सातोरू गोजो अपने अंदर के कर्स एनर्जी के कोर को समझ पाता है, जिसके वजह से गोजो फर्स्ट टाइम रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज कर पाता है। और रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करने की वजह से गोजो अपने सोल को समझ पाता है। और जैसा कि मैंने इस वीडियो में बोला था, सुकुना एंड माहितो दोनों ही अपने सोल को अंडरस्टैंड करने के बाद ही अपने ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो पाए हैं। दिस मीन्स कि किसी भी लिविंग बीइंग को अपने फुल पोटेंशियल को अचीव करने के लिए फर्स्ट उसको खुद को, रादर उसके सोल को अंडरस्टैंड करना होगा। ओके, मैं इसको थोड़ी देर बाद ही एक्सप्लेन करता हूँ। चैप्टर 37 में हमें बताया गया था कि कर्स एनर्जी बनता है स्टमक में और फिर ये एनर्जी पूरे बॉडी में फ्लो होता है। बट जब रिवर्स कर्स टेक्निक का बात होता है तब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। जहाँ नॉर्मली एक नेगेटिव एनर्जी सोर्स को कर्स टेक्निक के लिए यूज किया जाता है, वही रिवर्स कर्स टेक्निक के लिए दो नेगेटिव एनर्जी सोर्स को यूज किया जाता है। और चैप्टर 188 में हमें बताया गया था कि ये पूरा प्रोसेस होता है हमारे ब्रेन में, इसलिए सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन एंड महारागा के अटैक्स के सामने गोजो आसानी से खुद को नॉन स्टॉप हील कर रहा था, रादर रीजनरेट कर रहा था। बट जैसा कि चैप्टर 188 में काशिमो ने हकारी के साथ फाइट के टाइम पे बोला था, भले ही कर्स एनर्जी गट यानी कि स्टमक से बनता है, बट रिवर्स कर्स टेक्निक के लिए ब्रेन को काम करना होता है। तो अगर ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो देन और रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करना पॉसिबल नहीं है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि भले ही गोजो का ये हालत हो चुका है, लेकिन उसका हेड एकदम सही सलामत है। तो गोजो सिंपली रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके खुद को रिवाइव कर सकता है। लेकिन व्हाट इफ हमें गोजो के रिवाइवल के बजाय उसका अवेकनिंग देखने के लिए मिले? तो इसको बोलने से पहले रिवर्स कर्स टेक्निक के अलावा और एक पॉसिबल सिनारियो है जहां पर गोजो को बचाया जा सकता है। वेल, पूरे जेजे के सीरीज में शोको और यूटा ही ऐसे दो कैरेक्टर है जो रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके दूसरे लोगों को हील कर सकते हैं। और गोजो इस सोल लकी कि ये दोनों कुछ ज्यादा दूर भी नहीं है, तो बस हमें ऐसा कोई चाहिए जो गोजो को उठा के उनके पास ले जा सकता है। एंड दैट्स इट, गोजो इज बैक और ये वीडियो खत्म होता है। वेट, वैसे गेगे ने तो कुछ और ही सोचा है। चैप्टर 235 में कुसाकाबे ने बोला था कि ब्लैक फ्लैश के यूज के कारण गोजो ने फिर से अपने रिवर्स कर्स टेक्निक के आउटपुट को रिगेन कर लिया है। पूरे जुजुत्सु काइसेन सीरीज में बहुत सारे रेफरेंस लिए गए हैं बुद्धिज्म से, और वैसे ही गोजो का कैरेक्टर बहुत हद तक सिमिलर है लॉर्ड बुद्धा से। इसको समझने के लिए तुम्हें ये समझना जरूरी है कि जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में आफ्टर लाइफ होता है। इट मीन्स कि सोल यानी कि आत्मा उसके बॉडी के खत्म होने के बाद भी जिंदा रह जाता है। जैसा कि चैप्टर 120 शिबुया में नानामी का बॉडी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया था, बट फिर भी ही वॉज अलाइव क्योंकि उसको फाइट करना था एंड वो जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट्स को बचाना चाहता था, जिसके वजह से ही कैन नॉट पास ऑन। बट जब उसने यूजी को देखा और बोला इतादोरी यू हैव गॉट इट फ्रॉम हियर, तब नानामी अपने सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पास ऑन करता है यूजी को और इसके बाद उसका आत्मा फ्री हो जाता है। इसके बाद उसके आफ्टर लाइफ को दिखाया जाता है जहाँ पर ही नीड्स टू चूज कि उसको कहाँ जाना है। नानामी हमेशा से मलेशिया जाना चाहता था, दैट्स व्हाई ही चूजेस साउथ। इसका मतलब यह है कि मरने के बाद भी एक दुनिया होता है। गोजो के आफ्टर डेथ सीन में ये बंदा बोलता है कि कर्स किसी इंसान को जीने के लिए ताकत दे सकता है। वेल, इट्स लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो तुम्हें कहीं जाने से रोक रहा है। एंड जैसा कि जुजुत्सु काइसेन सीरीज में बहुत बार ये पॉइंट आउट किया गया है कि नानामी एंड गोजो एक दूसरे के पोलर ऑपोजिट्स है। एंड यहाँ गोजो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने के बाद बोलता है कि अभी मैं सोच रहा हूँ काश ये एक ड्रीम ना हो। यह गोजो बोलना चाह रहा है कि वो रियली अपने फ्रेंड्स को देखना चाह रहा था क्योंकि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एंड एज वी नो कि गोजो कभी भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ेगा नहीं। और यह गोजो के बातों से हम उसके फ्रस्ट्रेशन को देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला, नंबर 1, सोल तभी फ्री हो सकता है जब उसके ऊपर से सारे बर्डन हट जाए, बट इट्स नॉट लाइक दैट फॉर गोजो। नंबर 2, गोजो का ब्रेन अभी भी सही सलामत है, देन व्हाई ही इज वेटिंग। अब याद करो कुछ देर पहले मैंने बोला था कि
बुद्धिज्म के साथ जुजुत्सु काइसेन के बहुत सारे सिमिलरिटीज देखने के लिए मिलता है, जहां गोजो का कैरेक्टर बुद्धदेव से इंस्पायर्ड है। चैप्टर 75 में गोजो एक हाथ नॉर्थ और दूसरा साउथ में रख के बोलता है, थ्रू आउट द हेवन एंड अर्थ आई अलोन एम द ऑनर्ड वन। कहा जाता है कि बुद्धदेव बर्थ के बाद 7 कदम नॉर्थ की तरफ चल के अपना एक हाथ नॉर्थ पे और दूसरा साउथ में रख के बोले थे, आई अलोन एम द वर्ल्ड ऑनर्ड वन। ठीक वैसे ही 6 आइज के साथ गोजो के बर्थ के बाद एक न्यू एज ऑफ कर्स एनर्जी शुरू हुआ था। बट लॉर्ड बुद्धा के साथ गोजो का एक और सिमिलरिटी देखने के लिए मिलता है। गोजो को सील किया गया था हिडन इन्वेंटरी आर्क में अक्टूबर 31 को, तब उसका एज था 28 ईयर्स और उसको रिलीज किया गया था नवंबर 19 को। इसका मतलब ये है कि उसने 18 दिन मिस कर दिए उसके बर्थडे से, और अब गोजो का एज है 29 ईयर्स। एंड ये रियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 29 ईयर्स का एज ये वो एज है जब लॉर्ड बुद्धा एनलाइटनमेंट के लिए जर्नी शुरू किया था। यह एक चीज नोट करना, थ्रू आउट द स्टोरी गोजो इज सो स्ट्रॉन्ग कि उसके अंदर एक एरोगेंस, एक अहंकार आ चुका था। सुकुना के साथ फाइट के टाइम पे गोजो मजाक कर रहा था एंड उसने ये भी कहा था कि सुकुना उसके फुल पावर के साथ भी मुझे हरा नहीं पाएगा, आई विल विन। बट एट द एंड सुकुना, जिसने कभी खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं कहा, जिसको लोगों ने बहुत सारे टाइटल्स दिए, द फॉलन, डिस्कर्स वन, द किंग ऑफ कर्सेस, बट सुकुना कभी भी खुद को टाइटल्स के साथ अटैच नहीं करता है और ऐसे एक पर्सन के साथ फाइट में गोजो हार जाता है। एंड अब ये गोजो के लिए एक टर्निंग पॉइंट या ट्रिगर बनेगा फॉर ट्रू एनलाइटनमेंट। जैसे कि बुद्धिज्म में निर्वाण या एनलाइटनमेंट के बाद ही रियल ज्ञान को लाभ किया जा सकता है, एक पर्सन उसके ट्रू सेल्फ को जान पाता है। और अब एक बार गोजो वर्सेस तोजी के फाइट को इस फाइट के साथ कंपेयर करो, दे आर रियली सिमिलर। जहाँ तोजी के साथ फाइट के बाद गोजो एबल टू अचीव रिवर्स कर्स टेक्निक एंड उसके बाद गोजो का पावर लेवल कुछ अलग ही लेवल पे जा चुका था। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, गोजो के अंदर अभी भी एरोगेंस है, दैट्स व्हाई उसने सुकुना को अंडर एस्टिमेट किया। बट नाउ गोजो को पता चल गया है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, तो उसका ईगो अब टूट चुका है। जैसे माहितो और यूजी के फाइट के बाद ही माहितो अपने ट्रू फॉर्म में अवेकन हो पाया था, ठीक वैसे ही सुकुना के साथ फाइट के बाद गोजो अपने ट्रू सेल्फ को पहचान पाएगा। और इसको प्रूफ करता है खुद गोजो का नेम सातोरु। सातोरु ये नेम आया है जापानीज वर्ड सातोरी से, जिसका लिटरल मीनिंग ही है अवेकनिंग। नॉट ओनली दैट, चैप्टर 242 में एक क्वेश्चन गेम चल रहा था, तब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्टिकल फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जो एक साथ रखता है उसको क्या बोला जाता है? हेड्रॉन। फर्स्ट लुक में ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन ये गोजो के पावर्स को एक्सप्लेन करता है। हेड्रॉन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बनता है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, जिसमें से गोजो ने रेड और ब्लू लाइम को मास्टर कर लिया है और रेड एंड ब्लू लाइम को कंबाइन करके उस पर्पल लाइम बनाया है। बट गोजो ने अभी भी ग्रीन को समझ नहीं पाया है। बट अब गोजो का ईगो टूट चुका है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, इस वर्ल्ड में एक इंसान के पास जो फीलिंग्स है, खुद का पहचान है, ईगो है, वो सब एक इल्यूजन है और इन सब को त्याग करने के बाद ही एक पर्सन ट्रू नॉलेज को ऑब्टेन कर सकता है। ठीक वैसे ही अब गोजो ग्रीन लाइम को ऑब्टेन कर सकता है, फिर रेड, ब्लू एंड ग्रीन के पावर को कंबाइन करके वो बनाएगा द अल्टीमेट पावर व्हाइट लाइम, बिकॉज व्हाइट सबसे प्योर कलर होता है। दैट्स व्हाई इसको यूज करने के लिए यूजर को भी अपने ट्रू सेल्फ को एनलाइट करना होगा। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले चैप्टर्स के अंदर हमें गोजो का अवेकनिंग देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ओनली गोजो ही अवेकन होगा ऐसा नहीं है, बल्कि यूजी इतादोरी के ट्रू पावर के बारे में अगर तुम्हें जानना है तो फिर तुम ये वाला वीडियो देखो।